हाय हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है तनु मैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग एमएसटी सीईटी के कंप्लीट गाइडेंस के रिगार्डिंग, जिसमें हम देखेंगे कि एमएसटी सीईटी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन कितना होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री सिलेबस का कवरेज कैसा होता है और उसमें कैसा वेटेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसटी सीईटी 2026 ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम में आपको अलग अलग महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसकी डिटेल्स। 2026 एंड ऑनवर्ड्स से जो एग्जाम होने वाला है वो ट्वाइस ईयर होने वाला है, जैसे कि जेई मेंस का पैटर्न होता है साल में 2 बार। ठीक है, तो ये जरूरी बहुत बड़ी खुशखबरी है एमएसटी सीईटी के सारे एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन मुझे एक शंका जरूर है कि एमएसटी सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है 2026 एंड ऑनवर्ड से, आई थिंक कि उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो शायद इंप्रूव हो जाए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो अच्छे ही रहते हैं सीईटी में, लेकिन फिर भी और शायद गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि एग्जाम थोड़ा सा हार्डर बनाया जाए। उसके लिए उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो वो तो वक्त ही बताएगा कि एमएसटी सीईटी 2026 कैसा रहेगा। तो हम अब ऑनलाइन एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे, जिसके अंदर आपको अटेंड करने पड़ेंगे मैथ्स, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। 2 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, पीसीएम एंड पीसीबी। पीसीएम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, पीसीबी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कॉमन स्टेट एंट्रेंस सेल कंडक्ट करने वाला है एमएसटी सीईटी 2026 ट्वाइस अ ईयर। दोनों अटेम्प्ट जो है वो मार्च एंड मई के बीच में होंगे। ठीक है, ये है इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज के लिए। एमएसटी सीईटी का जो बुलेटिन है, जो एग्जाम की इंफॉर्मेशन है, वो रिलीज होने का चांसेस है दिसंबर में। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग, उनके लिए पीसीएम कंपलसरी है, और जो कैंडिडेट्स फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। एग्जामिनेशन का मोड कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। वेटेज जो है 20% वेटेज दिया जाता है 11th स्टैंडर्ड के लिए एंड 80% वेटेज दिया जाता है 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, वो आगे हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग और एग्जाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। सो पेपर 1 में मैथ्स होगा, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा, पेपर 3 में बायोलॉजी है। अभी एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 11th स्टैंडर्ड से मैथ्स के क्वेश्चन 10 आने वाले हैं, फिजिक्स से 10 आने वाले हैं, केमिस्ट्री से 10 आएंगे, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम नंबर दिख रहा है। 12th स्टैंडर्ड से हमको क्वेश्चन आने वाले हैं 40, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए 40, केमिस्ट्री के लिए 40 एंड बायोलॉजी के लिए 80 क्वेश्चंस। अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर। सो एक एक क्वेश्चन के लिए हमको कितने मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स के लिए टोटल हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस, तो ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हमको 2 मार्क्स। फिजिक्स के लिए हो गए 50 क्वेश्चंस, टोटल हमको मिलेंगे 1 मार्क ईच। एंड केमिस्ट्री के लिए हो गए टोटल 50 क्वेश्चंस, तो ईच हमको मिलेंगे 1 मार्क ईच। तो 50 प्लस 50 हो गया आपका 100। मैथ्स अलोन आपका 100 देता है। अभी ये तो था पीसीएम ग्रुप पूरा। अभी पीसीबी ग्रुप के लिए बात करते हैं। पीसीबी एंड पीसीएम के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कॉमन होता है। बायोलॉजी एक पीसीबी ग्रुप के लिए हमको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो बायोलॉजी के लिए हमें 20 क्वेश्चंस एंड 80 क्वेश्चंस मिला के ईच मार्क 1 मिलता है सबके लिए। कि पीसीबी जो है उनका टोटल होता है 180 मार्क्स का एंड पीसीएम जो है उनका भी टोटल होता है 180 मार्क्स का। नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। क्वेश्चंस पूरे रहेंगे 12th स्टैंडर्ड के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के, एंड क्वेश्चन रहेंगे 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पैटर्न। अभी हम देखते हैं कि सबके 11th के सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। फिजिक्स में आ रहा है मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। 11th का सारा सिलेबस नहीं आता है, कुछ गिने चुने ही चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लिए 9 चैप्टर्स ही है 11th स्टैंडर्ड से, जो हमें सीईटी में आने वाले हैं। चलिए पूरा सिलेबस देखते हैं।
सिलेबस में फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स आएगा। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड सरफेस केमिस्ट्री का जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपका। मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बायोलॉजी के लिए बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपको इस चैनल पे और क्या क्या मिलने वाला है। लास्ट मिनट का रैपिड रिवीजन केमिस्ट्री सीरीज फॉर एमएसटी सीईटी। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस 40 मिनट्स की 30 मिनट्स की हो, ताकि हमारा रिवीजन जो है जल्दी से हो जाए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट 10 मिनट का फॉर्मूला सीरीज रहेगा केमिस्ट्री के लिए। वीडियो सिर्फ 10 मिनट की 5 मिनट की रहेगी, जिसके अंदर आपको इमीडिएटली एक ही चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज विद इन लेस टाइम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है जेईई मेंस का फुल चैप्टर कवरेज सीरीज, जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम लेवल का जो सारे चैप्टर्स का जो कवरेज है वो आपको इधर मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्विंग चैप्टर्स फॉर एमएसटी सीईटी जेईई नीट सीरीज। ठीक है, पीवाईक्यू में मेरा ये मानना है कि हम सबसे पहले एक एक सीरीज चालू करेंगे। पीवाईक्यू एमएसटी सीईटी, पीवाईक्यू जेईई, पीवाईक्यू नीट, सबके हम पेपर्स देखेंगे सिक्वेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 2025 से चालू करेंगे, ऐसे 3 सीरीज और बनेंगे इसके। ठीक है, एंड बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, तो गेट एक्साइटेड एंड मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। तनुमान केमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत।